morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome back to my channel, The Mathematics Express. So today we will continue our light chapter. Previously, we have already learned about reflection of light and spherical mirror, कहाँ पे कौन सा image formation हो रहा है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है. तो in this video we will do 3 derivations. And if you are lucky, okay, if you are lucky, अगर आपको मेरा आज का क्लास समझ में आ जाएगा, अगर आपको 3 डेरिवेशंस एकदम अच्छे से हो जाएगा, तो आपका 6 मार्क्स आपका कंफर्म है कि आप 6 मार्क्स आराम से गेन कर पाओगे. समझ में आया? 3 डेरिवेशंस, 3 मार्क्स ईच, एंड इफ यू आर लकी तो ये 6 मार्क्स कंफर्म है कि आपका हो जाएगा, ओनली जब आपको समझ में आएगा. एंड मैं अपना 100% दूंगी आपको समझ में आए. एंड इफ किसी में डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो. ओके, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जितना डाउट होगा सारा पूरा क्लिस्टर क्लियर कर दूंगे. ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, कनकेव मिरर में हमने पढ़ा था कि कहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट रहेगा एंड कहाँ पे मेरा इमेज बनेगा एंड उसका नेचर कैसा होगा, राइट? अगर इन्फिनिटी पे रहता था तो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा. नेचर कैसा था? रियल, इन्वर्टेड, दिस, ये सारा हो चुका है हमारा. अब इसमें और नहीं जाते हैं. बाकी मैंने बोला था कि डायग्राम्स खुद से कॉपी में करना है. किया था, बना था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बना है कि नहीं बना है. आई होप सबसे बना होगा. ओके, तो पहला डेरिवेशन ये है. पहला डेरिवेशन हमारा ये है, क्या है कि r इक्वल्स टू 2f, ये प्रूफ करना है. ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है. देखो क्या है, डेरिवेशन है, सॉरी डेरिवेशन है. क्या है इसमें? आपको एक मिरर दिख रहा है. कैसा मिरर दिख रहा है? कनकेव मिरर दिख रहा है. इसमें प्रूफ क्या करना है? r इक्वल्स टू 2f. r, व्हाट इज r? व्हाट इज माय r? r इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट? राइट, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड f, यहाँ पे f मतलब फोकल लेंथ है. मतलब जो r है, जो मेरा रेडियस है, वो कैसा, मतलब वो इक्वल होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का मेरा इक्वल होगा r के साथ. ये प्रूफ करना है. नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? आया समझ में? आया. देखो ये हुआ करता था ना स्फेरिकल मिरर, ये हुआ करता था हमारा स्फेरिकल मिरर, राइट? इसका ये होता था सेंटर, ये पूरा होता था r, ये r हुआ करता था. यहाँ से जो यहाँ का जो लेंथ है इसको हम लोग बोलते थे l बोलते थे, है ना? ये मेरा r है, ये मेरा r है. यहाँ से जो कटता था, यहाँ पे मान लो f है मेरा, तो ये डिस्टेंस ये p था. तो यहाँ का डिस्टेंस को f बोलते थे, यहाँ का डिस्टेंस को f बोलते थे, मतलब फोकल लेंथ. स्मॉल f क्या इंडिकेट करता है? स्मॉल f इंडिकेट्स माय फोकल लेंथ, राइट? फोकल लेंथ. एंड ये जो कैपिटल f है ये मेरा फोकस हुआ करता था. ठीक है, तो r जो है, मतलब ये f एंड ये f मिल करके क्या बन रहा है मेरा? 2f. क्या मेरा बात समझ में आया? यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना. बट प्रूफ कैसा होता है हमारा? मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, राइट? ज्योमेट्री का यूज करेंगे. ज्योमेट्री का टर्म्स अगर आपको पता है, ज्योमेट्री आपको अच्छे से, आपका बहुत अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया बात है. इफ नहीं पता है तो 2-3 लॉज देख लेंगे, है ना? देख लेंगे. क्या है? कुछ नहीं. आपको पता है ना कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होता है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस बोलते हैं, राइट? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं. 2 साइड्स अगर सेम है तो 2 एंगल भी मेरा क्या होगा? सेम होगा. पता है? एक चीज पता है. दूसरा चीज हम क्या जानते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट होता है. ये अगर 30 डिग्री है तो दिस मीन दिस वन इज ऑल्सो बाई 30 डिग्री, है ना? 30 डिग्री, ये आपको पता है. बस यही थोड़ा बहुत जानना होगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ओके, तो क्या दिख रहा है इसमें? ये कनकेव मिरर है, राइट? एक कनकेव मिरर है. ये मेरा अपर्चर है, अपर्चर का नाम है m एंड m डैश. ठीक है, बढ़िया है. दिख रहा है ना? हाँ. ये x and y is my principal axis. x and y is my principal axis. Okay. x and y is my principal axis. ठीक है. यहाँ देखो, ये है मेरा कनकेव मिरर, ये है मेरा कनकेव मिरर, ये है मेरा कनकेव मिरर. इस अपर्चर का नाम है m and m डैश. ठीक है, m and m डैश दिख रहा है? ओके. ये है मेरा x and y is my principal axis.
व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? जो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का जो पॉइंट है, इसको जो मेरा ज्वाइन करता है, जो ज्वाइन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एंड दिस वन इज माय इंसिडेंट रे। ये जो ओ एंड ए दिख रहा है आपको, ओ एंड ए, दिस वन इज माय इंसिडेंट रे, राइट? देखो एरो, एरो देना नहीं भूलेंगे, गलती से भी एरो देना नहीं भूलेंगे। इफ तुम एरो नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा इंसिडेंट है या रिफ्रैक्शन है या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? ये एरो इंडिकेट्स करता है, इंडिकेशन का साइन होता है। समझ में आया मेरा बात? समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो इसमें प्रूफ क्या करना है, 2-3 लाइंस बोलेंगे, प्रूव हो जाएगा। ये बहुत इजी प्रूव है, यही है आपका 3 मार्क्स का है, यही आपका 3 मार्क्स का है। क्या प्रूव है? देखो एक कनकेव मिरर लिया गया है, कनकेव मिरर का ये क्या है? अपर्चर है। इस अपर्चर का नाम दिया गया एम एंड एम डैश दिया गया, ठीक है? एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है मेरा सी, ठीक है? यहाँ से मेरा इंसिडेंट गया है, जहाँ से कट करता है वही मेरा क्या हो जाता है? एफ हो जाता है, यानी कि फोकस हो जाता है। एरो, एरो देना नहीं भूलेंगे, ओके? अब आपको दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा, अच्छा अगर ये मेरा फोकस है तो ये मेरा क्या है? नॉर्मल। क्या है मेरा? नॉर्मल। अब आपको एक जेड फॉर्मेशन दिख रहा होगा ना, ये जानते हैं ना, ये जितना एंगल बनता है वही इतना इसका ये एंगल बनता है, ये बात आपको पता है ना? इफ दिस वन इज माय 30 डिग्री देन दिस वन इज आल्सो माय 30 डिग्री। आपको ये बात पता है ना? है ना? देखो आपको जेड का फॉर्मेशन दिख रहा होगा, दिखा? तो अगर ये एंगल मेरा, अगर ये एंगल मेरा इंसिडेंट है, ये वाला एंगल मेरा इंसिडेंट है, अगर ये वाला एंगल मेरा इंसिडेंट है, तो ये वाला भी इंसिडेंट होगा। क्या हम बोले? समझ में आया? अगर ये वाला इंसिडेंट है तो ये वाला भी इंसिडेंट होगा। और एक जानते हैं हम लोग, ट्रायंगल का, ट्रायंगल का एक्सटीरियर जो होता है, अगर मुझे ये जानना होता, दिख रहा है? अगर मेरे पास ट्रायंगल है और अगर मेरे को एक्सटीरियर एंगल जानना होता तो क्या करते हैं? इसका जो ऑपोजिट इंटरनल होता है, जो सम ऑफ टू एंगल होता है, टू साइड्स होता है, वही मेरा ये होता है। टू साइड्स, एंगल का बात करें ना, यहाँ पे एंगल का बात बोलेंगे, है ना? ये क्या कहता है ये रूल कि अगर मेरा इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल आपको पता करना है तो अंदर का जो समेशन होगा, अंदर का जो समेशन होगा, टू समेशन होगा, ये दोनों मिला करके ही मेरा ये वाला एंगल फॉर्मेशन होता है। क्या ये मेरा बात समझ में आया? क्या मेरा बात समझ में आया? मैंने क्या बोला? हाँ, पहले देखो, अच्छा यहाँ पे नाम दे देते हो, ये मेरा है ओ, ये है एफ, एंड दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज माई वाई, ठीक है? ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ये वाला जेड फॉर्मेशन दिख रहा है, दिख रहा है? जेड फॉर्मेशन दिख रहा है, ये देखिए आपको जेड फॉर्मेशन दिख रहा है। तो अगर ये मेरा आई है तो ये भी मेरा आई है, अगर ये मेरा आई है तो ये भी मेरा आई है। अब यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, कैसा है? ये देख लो ट्राइंगल, मुझे ये पता करना है, तो ये जो होगा, ये जो होगा, ये दोनों का जो समेशन होगा वही ये होगा। बात समझ में आया? तो ये आई है, ये आई है, तो ये भी मेरा आई नहीं होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। समझ में आया मेरा बात? हम क्या बोले? पक्का समझ में आया? मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट ज्योमेट्री का 2 रूल फॉलो किया। एक कौन सा रूल फॉलो किया कि ऑल्टरनेट एंगल, एक मैंने ऑल्टरनेट एंगल फॉलो किया, दूसरा मैंने प्रूव किया, दूसरा मैंने फॉलो किया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर का जो सम होता है वही होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू माई एक्सटीरियर एंगल, बस ये प्रूफ किया है मैंने। तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल प्रूव हो गया, पक्का प्रूव हो गया। समझ में आया कैसे? यहाँ पे इंसिडेंट, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल लिया गया है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ये दिस वन क्लियर हो गया, ये वाला पक्का समझ में आ गया। तो पहला चीज मैंने आइसोसेलेस से प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि जो मेरा, तो क्या मैं बोल सकती हूँ, ये जो प्रूव हुआ वही वही लिखना है, जो मैंने प्रूव किया वही लिखना है। तो मेरा पहला पॉइंट क्या प्रूव होता है कि जो मेरा ए सी है, जो मेरा सी एफ है, सॉरी जो मेरा सी एफ है, जो मेरा सी एफ है वो मेरा, जो मेरा सी एफ है वो मेरा ए एफ के बराबर है।
जो मेरा CF है वो मेरा AF के बराबर है। मेरा बात प्रूव हुआ? देखो तो जो मेरा CF है इज इक्वल टू AF। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? मैंने आइसोसेलेस किया, देखो। अच्छा, ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ये जो CF एंड AF लिखा है मैंने, ये जो CF एंड AF लिखा, क्यों लिखा है? CF इक्वल्स टू AF क्यों लिखा है? आइसोसेलेस से मैंने प्रूव किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो CF ये एंड AF, CF एंड AF ये आपस में इक्वल है। अभी मैंने बताया अगर ये मेरा I है, अगर ये मेरा I है तो ये मेरा I है, राइट? जब मुझे ये पता ही है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो मेरा हुआ ना। तो देखो I दोनों में सेम है। I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो ये एंगल मेरा, ये एंगल मेरा दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। क्या मेरा बात समझ में आया? पक्का? ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब एक टर्म पढ़ेंगे, अब एक टर्म है पैरेक्सियल रे। समझना व्हाट इज पैरेक्सियल रे। अभी मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी, पैरेक्सियल रे क्या है मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगी, कुछ फायदा नहीं है। मैं बताने चाहूंगी, एक पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, है ना, एंड वो आपको किसी काम का नहीं है। जस्ट यहीं पे यूज किया गया है ये पैरेक्सियल रे। बस आपको एक वर्ड में बता दूंगी कौन सा पैरेक्सियल है, बस समझ लेना कि जो मेरा AF है, जो मेरा ये AF है वो ये है, FP के बराबर है, यही है मेरा पैरेक्सियल रे। बस ये सिर्फ ये याद कर लो। मैं सिर्फ ये याद करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि पैरेक्सियल रे के डेप्थ में मैं नहीं जा रही हूँ। अगर जानना है मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन कोई काम का नहीं है आपका, आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। जस्ट अभी मान लो, मैं बोल दे रही हूँ ना, तो जस्ट मान लो कि जो मेरा AF है ये FP के बराबर में है, तो यही है मेरा पैरेक्सियल रे। मेरा क्या बात समझ में आया? मैंने बोला AF जो है वो FP के बराबर में है। किस किस कैसे प्रूफ किया मैंने? पैरेक्सियल रे के थ्रू। ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया। पक्का समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अब देखो इक्वेशन 3 आप बना लोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेशन 3 बना लोगे। देखो कैसे बना लोगे, यहाँ पे दिख रहा होगा कि CF एंड AF इज आपस में इक्वल है, AF एंड FP आपस में इक्वल है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि CF जो है FP के बराबर में? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि CF जो है अगर AF के बराबर में है तो, और AF जो है वो FP के बराबर में है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कैन वी राइट CF इज इक्वल टू FP? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? डेफिनेटली ऐसा लिख सकती हूँ, डेफिनेटली ऐसा लिख सकती हूँ ना। अच्छा, तो अब तुमको दिख रहा है कि जब CF एंड FP के बराबर में है, मतलब CF एंड FP आपस में इक्वल है, CF एंड FP अगर आपस में इक्वल है, तो क्या मैं ऐसा लिख दूं? क्या मैं ऐसा लिख दूं? कुछ गलत लिखा है बोलो तो। ये लाइन समझ में आया? ये फोर्थ इक्वेशन समझ में आया? पहले ये बोलो, फिर से बोलती हूँ मैंने क्या बोला। पहले बात स्टार्टिंग से यहाँ से बोलती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिला मुझे? फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिला? थ्रू आइसोसेलेस। आइसोसेलेस लगाया। पहले तो देखो यहाँ पे Z फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू, अगर ये मेरा I है तो ये भी मेरा I हो गया। उसके बाद मैंने एक्सटीरियर एंगल मतलब कि आइसोसेलेस वाला चीज फॉलो किया। अगर टू साइड्स आपस में इक्वल है, टू साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो टू एंगल भी आपस में इक्वल होगा, टू एंगल भी आपस में इक्वल होगा। वही चीज मैंने फॉलो किया। देखो अगर टू साइड्स मेरा आपस में इक्वल है, टू साइड्स अगर आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर टू साइड्स अगर आपस में इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। पक्का एंगल भी मेरा सेम हो गया यहाँ पे। तो इसकी वजह से मैंने तो ये प्रूव किया कि जो मेरा CF है वो AF के बराबर में है। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कैसे निकाला? मैंने बोला तुमको इक्वेशन 2 को पढ़ लेने के लिए, लर्न कर लेने के लिए मैंने बोला। इक्वेशन 2 को मैंने पैरेक्सियल वर्ड यूज किया था। पैरेक्सियल क्या है? कुछ नहीं, ये जो AF है वो FP के बराबर है, यही है मेरा पैरेक्सियल रे। खत्म। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मैंने ये प्रूव किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मैंने ये प्रूव किया कि जो मेरा CF है वो FP के बराबर में है। CF जो है अगर FP के बराबर में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो मेरा CP है, ये टोटल मतलब ये CP है, ये FP है,
तो ये टोटल मिला के सीपी है, तो इन दोनों को प्लस करके ना मैं सीपी लिखी हूँ। मैं सीपी, सीएफ एंड एफपी को मिला करके ही तो मैंने डायरेक्ट सीपी लिख दिया। नहीं समझ में आया? मैं बोली चलो मैथ्स के यहाँ से यहाँ तक है मेरा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लो ए बी है, ए बी का डिस्टेंस मेरा कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड बी एंड सी का डिस्टेंस है मेरा मान लो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसमें मेरा 2 है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी 2 है, 2 है। टोटल मिला के कितना होता है? टोटल मिला के तो 4 ही हो रहा है। कैसे पता चला 4 हो रहा है? ये 2 आपस में इक्वल किया, मतलब प्लस किया। कैसे किया? ए बी प्लस बी सी किया, तभी ना जा करके ए सी मिला। ये पूरा क्या है? ए सी है। ये क्या है? ए बी है। ये क्या है? बी सी है। ये 2 है, ये 2 है। दोनों को प्लस किया तभी तो जा करके 4 मिला। समझ में आया? अब क्लियर है? अब क्लियर है? तो जब आपको मिल गया तो लो, आपका बात प्रूव हो गया, खत्म। इसमें ही आपको सॉल्व हो गया, ठीक है। सीपी एंड हम जानते हैं जो मेरा सी एफ है, एंड हम ये बात जानते हैं कि जो मेरा सी एफ है ये क्या है? फोकल लेंथ है। ये क्या है? फोकल लेंथ है। तो बस हो तो गया, सी पी इक्वल्स टू एफ प्लस एफ इक्वल्स टू सी एफ, सी पी इक्वल्स टू 2f। और सी पी मतलब ये पूरा, सी पी मतलब ये पूरा, दैट मीन्स ये आर, आर इक्वल्स टू 2f। प्रूफ हो गया, प्रूफ प्रूफ हो गया, खत्म। इसमें ही है 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। आप ये बना के लिख लो, गिवन लिख लो। आपने यहाँ पे क्या यूज किया? सीपी को आपने आर टर्म यूज किया, सीपी को आपने सीपी को आपने आर बताया, सीपी को आपने क्या बताया? सीपी को आपने आर बता दिया। ये बोल दो गिवन में कि सीपी जो है मेरा वो आर है, एंड एफ जो है, ये जो एफ, ये सी एफ को मैंने एफ लिया है, एफ पी को मैंने एफ लिया, तो बस हो गया बात प्रूफ, हो गया बात प्रूफ। गिवन तो इसको लिखेंगे कैसे? ये लिख देंगे मार्क्स मिल जाएगा? नहीं, इसमें आपको कुछ बताना पड़ेगा, गिवन बताना पड़ेगा। आप जैसे थ्योरम प्रूफ करते हो सेम वैसे, तो आप गिवन लिखोगे। गिवन क्या दिख रहा है आपको? कि गिवन क्या है कि अ कनकेव मिरर, एक कनकेव मिरर है, उसका अपर्चर है एम डैश एंड एम, जो आपको दिख रहा है। फिर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक्सिस है आपका एक्स एंड वाई, ये लिखना है। ओ ए जो है दिख रहा है वो लिखना है। सो जो आपको दिख रहा है, जो गिवन डेटा है वो आप गिवन में लिख दो। आप सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके जो दिख रहा है वो गिवन में लिख दो। उसके बाद लेट करके ये सारा सॉल्व करके बता दो, लेट करके सारा सॉल्व करके बता दो। एक मैं आपको लिख के दिखाऊंगी, इसके बाद वाला जो डेरिवेशन करूंगी, इसके बाद वाला जो मैं दिखाऊंगी आपको, वो खुद से लिखना है। वो आपको खुद से लिखना और मेरे को बताना है कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो मुझे बताना, लिख पा रहे हैं तो भी मुझे बताना, ठीक है। नहीं लिख पाओगे मैं बता दूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे जरूर बताना कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। किसी चीज में डाउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। डाउट हो रहा है, फटाफट अपना डाउट लिखो, मैं उसका फटाफट बताते जाऊँ, आंसर भी क्लियर करती जाऊँ। समझ में आ गया? तो ये प्रूव हो गया। इसको लिखेंगे कैसे मैं दिखाती हूँ, ठीक है। लिखेंगे कैसे मैं दिखाती हूँ। देखो गिवन मैंने क्या लिखा? जो कुछ नहीं, गिवन क्या होता है? जो दिखता है वही लिखना होता है। क्या है गिवन? अ कनकेव मिरर एम एम डैश इन विच एक्स वाई इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा कनकेव मिरर है जिसमें से मेरा प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एंड वाई है, कॉमा ओ ए, दिस वन OA is an incident ray which is parallel to the principal axis, parallel है principal axis के, strikes on the spherical mirror and reflected through the focus, है ना। देखो जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं, जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं। Strikes on the principal mirror, कहाँ गया? Strikes on the spherical mirror and reflected through the focus AC, रिफ्लेक्ट करने के बाद AC, अच्छा फोकस, AC इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। AC मेरा क्या हो जा रहा है? वो नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे लेट क्या लिखे हैं? जो मेरा R था वो दे दिए हैं, लेट CP जो है वो मेरा R है, FP मेरा F है, फोकल लेंथ यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है एंड फोकल लेंथ है, ठीक है। अच्छा, इन ट्राइंगल OAC, इन ट्राइंगल OAC, ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल का बात किया है, इस वाले एंगल का बात कर रहे हैं, है ना। OAC
इन ट्राइंगल OAC जो है, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है मेरा, CAF के बराबर, इसके बराबर में है, ठीक है। क्यों, अच्छा तो ये अगर मेरा I है तो ये भी मेरा I होगा, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि मेरा इंसिडेंट I था इसलिए ये भी मेरा I हो गया, क्योंकि मेरा रिफ्लेक्शन जो करता है वही होता है, ठीक है। अच्छा नाउ एंगल OAC जो है वो ACP का भी काम कर रहा है, ACP का भी काम कर रहा है, समझ में आया, जो मेरा OAC जो है वो मेरा ACP का भी काम कर रहा है ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाला जो एंगल है ये मेरा आई हो गया। अब इन ACF हम इसका बात करें, ACF इस वाले का बात किए हैं, अब इसमें से हम प्रूव किए कि मेरा जो ACF है वो मेरा CAF के बराबर में है, ठीक है। और ACF जो है वो मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसका दो साइड्स इक्वल है, दो साइड अगर सेम है तो दो एंगल भी मेरा इक्वल है, जिसके वजह से मेरे को पता चले कि ये आइसोसेलेस का प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बोलो मेरा बात समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, ओके। फिर मैंने इक्वेशन 1 लिखा था कि जब CF इक्वल्स टू AF है, इक्वेशन 1 वही आइसोसेलेस जो मैंने बताया, इक्वेशन 2 तो मैंने बोल दिया कि आप लर्न कर लेना, पैरेक्सियल रे होता है। इक्वेशन 1 और 2 से मैंने क्या निकाला, इक्वेशन 3 निकाला। इक्वेशन 3 जब निकाला तो ये बात मैंने प्रूव कर दिया कि जो CP होता है वो इन दोनों का प्लस करेंगे तो मेरा CP निकल जाएगा। एंड हम लोगों ने फिर यहाँ देखा था कि मैंने CP को क्या लिया था, R लिया था, तो बस मैंने पुट कर दिया। अच्छा ये CF दोनों बात एक ही है, ये अगर 2 है ये भी, ये अगर 2 है ये अगर 2 है तो ये 2 है ये 2 है, दोनों प्लस हुआ तो एक बार में ही हम लिख दिए 2। हम क्या बोलना चाह रहे थे समझ में आ रहा था ना, इजी है लाइन। तो FP एंड FP हमने मान लिया था कि FP जो है वो मेरा F है, तो F की तरह काम किया तो ये मेरा प्रूफ हो गया। बोलो समझ में आ गया। डायग्राम अगर आ जाएगा ना करने, ये खुद से हो जाएगा, सिर्फ वो लोग लिख देगा, सिर्फ वो लोग एक क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट एक लाइन में लिखेगा, क्या कि प्रूव R इक्वल्स टू 2F या एस्टिमेट R इक्वल्स टू 2, मतलब कुछ भी एक लाइन का। बाकी ये जो सारा प्रोसेस है डायग्राम, ये खुद से लिखना है, खुद से लिखना है, तो समझ में आया बहुत अच्छे से, पक्का समझ में आ गया, ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते, देखो रिफ्लेक्टर्स ऑफ हेडलाइट, जो तुम्हारा हेडलाइट जो होता है गाड़ी वगैरह में यूज होता है, शेविंग मिरर में, डेंटिस्ट मिरर में, है ना, डेंटिस्ट के पास कभी गए हो, डेंटल गए हो तो वहां पे वो लोग जो यूज करते हैं वो कैसा सॉरी, देन रेयर व्यू मिरर्स है ना, कार वगैरह में रहता है, सॉरी ओके, स्ट्रीट लैम्प, सॉरी स्ट्रीट लैम्प, ये सब में हमारा क्या यूज होता है, स्फेरिकल मिरर यूज होता है ना। ओके अच्छा अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन हमको पता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो बेंड कर जाता है ना। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग, थोड़ा वर्ड्स पे ध्यान देना, बेंडिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, जो बेंड होता है लाइट, कब बेंड होता है, व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या, नहीं समझ में आया, जैसे एक तो एग्जांपल दिया एयर टू वाटर, अगर कुछ नहीं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है लाइट, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वो ना बेंड हो जाता है, जो मेरा लाइट है वो थोड़ा बेंड कर जाता है, ये जो बेंड कर रहा है ये क्या है, यही है मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। गॉट इट, पक्का दिमाग में गया, पक्का दिमाग में गया। और एक बात, जैसे यहाँ पे मीडियम का यूज है, जैसे कि एयर एंड वाटर, तुम ग्लास वाटर, वाटर एयर, यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है। फिर से मैं एग्जांपल देने का कोशिश करी, जैसे यहाँ पे एयर एंड वाटर लिखा है, एयर एंड वाटर समझते हो, देखो तुम एयर एंड वाटर ना, देखो तुम नदी वदी के पास जाओ, नदी वदी के पास गए, वहां से तुम क्या किए, एक फ्लैश किए, तुम्हें एक लाइट दिए, एयर में जब तक था, जब तक वो एयर में है, वैक्यूम एयर में है, वो आराम से एकदम स्ट्रेटली चला गया, लेकिन जैसे वो पानी में गया ना, वो थोड़ा बेंड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों मीडियम अलग अलग मीडियम है, अगर मीडियम अलग है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो मीडियम के अकॉर्डिंगली उसका स्पीड होता है,
जो मेरा लाइट का स्पीड होता है वो घटता बढ़ता है किसके अकॉर्डिंग, मीडियम के अकॉर्डिंग। जैसे एयर में मेरा 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो जाता है, राइट। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता है, उसका स्लो हो जाता है। समझ में आया मेरा बात, क्या मैंने बोला। जैसे तुम एक ग्लास लो, ग्लास में तुमने पानी लिया, ठीक है। पानी में तुम क्या करोगे, पेन पेंसिल कुछ भी डिप करो, डाल दो ऐसे, तुमको लगेगा कि तुम्हारा पेंसिल जो है वो टूट चुका है, तुम्हारा पेंसिल टूट चुका है, बट एक्चुअली टूटा नहीं है, ठीक है। ये टूटा नहीं है, वो तुम्हारा आंखों का धोखा है। ये आंखों का धोखा नहीं, ये फिजिक्स है। समझ में आ रहा है, ये फिजिक्स है, फिजिक्स में ही है, यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो जो आंखों का धोखा है वही है मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया, पक्का दिमाग में जा रहा है, पक्का जा रहा है। अच्छा, तो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैंने बता ही दिया, क्योंकि जो मेरा लाइट जो है उसका जो स्पीड है अलग मीडियम में अलग अलग होता है। मैंने पहले भी बोला क्यों होता है ये, बिकॉज मेरा जो लाइट है उसका जो स्पीड है, लाइट का स्पीड चेंजेस होता है, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट रहेगा। पक्का दिमाग में गया। एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, पेंसिल लुक्स बेंड इन वाटर, मैंने सब बता दिया। इसका लॉस क्या कहता है, जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने लॉस पढ़ा था, वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉस है। क्या है लॉस, देखो, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑब्वियसली ये जो मेरा इंसिडेंट रे पता है ना, इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, जो आता है ना, जो आता है, यही है मेरा इंसिडेंट रे, जो आ रहा है यही मेरा क्या है, इंसिडेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सब किस पे मेरा दिखेगा, मेरा सेम प्लेन में दिखेगा, सेम सरफेस पे दिखेगा, ठीक है। अच्छा, जो रेशियो होता है दूसरा, जो रेशियो होता है साइन एंगल का वो कांस्टेंट होता है। ये स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे क्या होता है। अच्छा, साइन ऑफ एंगल्स का मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि मेरा स्नेल्स लॉ देखो होता क्या है, पहले स्नेल्स लॉ समझना क्या होता है, स्नेल्स लॉ समझना क्या होता है, ओके। स्नेल्स लॉ समझना क्या होता है, म्यू, इसको हम लोग स्नेल्स लॉ इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। अच्छा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ये मेरा कांस्टेंट रहेगा, ये मेरा कांस्टेंट रहेगा, यही है स्नेल्स लॉ, यही है मेरा स्नेल्स लॉ, यही है मेरा स्नेल्स लॉ। जितना इंसिडेंट है उसका जो रिफ्रैक्शन भी होगा वो भी सेम होगा, एंगल सेम होगा, यही है मेरा कांस्टेंट रहेगा, यही है मेरा कांस्टेंट, मतलब यही है मेरा स्नेल्स लॉ। क्या मेरा बात समझ में आया, क्या मेरा बात समझ में आया, पक्का समझ में आया क्या। अच्छा, दूसरा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मीडियम, वो कैसा है, उसका डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, और उसका कलर या फिर उसका वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। कलर और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है, ऑब्वियसली रिलेशन है, वेवलेंथ जैसा रहेगा उसका कलर भी वैसा ही डिफाइन किया जाएगा, है ना, है ना। जितना वेवलेंथ लीस्ट रहेगा उतना ही मुझे उसका जो कलर होगा उतना ही ज्यादा मतलब दिखता है ना, उतना ही ज्यादा निखर के आता है, यू कैन से। ओके, तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, उसका गहरापन, गहराई, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, एंड उसका वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। क्या मैंने बोला, मेरा मेरा बात समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, नेचर, डेंसिटी, वेवलेंथ, और यू कैन से कलर। गॉट इट। अच्छा, अभी देखो ये क्या है मेरा नॉर्मल, अब हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। ये क्या है मेरा नॉर्मल, ये है मेरा सरफेस, ये है मेरा सरफेस, दिस वन इज माई सरफेस, ये है डेंस, ये है रेयर मीडियम, मतलब यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, ये दोनों अलग अलग मीडियम है, ये दोनों अलग अलग मीडियम है ना, ये दोनों अलग अलग मीडियम है, ये है मेरा एयर, ये है मेरा ग्लास, ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है, दोनों अलग अलग मीडियम है। तो इसमें लाइट जो ट्रैवल करेगा वो अलग अलग रेंज से करेगा, अलग अलग स्पीड से करेगा, राइट, अलग अलग स्पीड से करेगा। जो मेरा एयर है ये है, यहाँ से मेरा एक आया इंसिडेंट लाइट आया, ठीक है, एक इंसिडेंट आया यहाँ से, यहाँ से मेरा इंसिडेंट किया,
यहाँ से इंसिडेंट किया, जब तक वो ये मीडियम में था, मीडियम 1 में था, तब तक तो ठीक था। जैसे वो मीडियम 2 में आया, ये जो मेरा जैसे ही मीडियम 2 से पास किया, वो क्या हो गया, नॉर्मल के टूवर्ड्स आ गया। मतलब उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, उसको जाना कैसे चाहिए था, ये अगर मेरा इंसिडेंट है, उसको जाना ऐसे ऐसे चाहिए था, उसको जाना ऐसे चाहिए था, बट वो ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा है। कैसे जा रहा है, वो ऐसे ना जा करके ऐसे जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स नॉर्मल जाना है। क्यों, ये क्या है, मेरा नॉर्मल है, ये क्या है, मेरा सरफेस है, ये क्या है, मेरा इंसिडेंट रे है। जब यहाँ से निकल रहा है, उसको जाना ये वाला पाथ चूज करना चाहिए था, बट ही चूज दिस वन। व्हाट हैपेंड, ये वाला पाथ चूज किया। समझ में आया, मतलब ये नॉर्मल के करीब आ गया, नॉर्मल के करीब आ गया। क्यों, जब रेयरर से हम डेंसर में जा रहे हैं, रेयरर से जब डेंसर में जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के करीब आ रहा है। ये था मेरा केस 1, ये है मेरा केस 1। अब केस 2 देखते हैं, दिस वन इज माई केस 2। केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 में क्या बोल रहा है, देखो सेम एक सरफेस है नॉर्मल, यहाँ पे भी दो मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, एक रेयरर मीडियम है। यहाँ पे बस, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, रेयरर से डेंसर जा रहा था, यहाँ पे डेंसर से रेयरर जाएगा। पक्का, तुम पानी के अंदर में बैठे हो, तुम पानी के अंदर में बैठे हो, वहां से तुम अंदर से लाइट दे रहे हो, तुम अंदर से लाइट दे रहे हो, तो हुआ ना, डेंसर से एयर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रहा है। ठीक है, ओके देखो, ये आया डेंसर से, तुमने समुद्र के अंदर में बैठे हो, तुम यहाँ से पानी जा रहा है, उसको जाना ऐसे चाहिए था, उसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन वो भाग गया, भाग गया। इससे क्या पता चल रहा है कि डेंसर में क्या होता है, वो टुवर्ड्स नॉर्मल आता है, बट इन रेयरर, रेयरर के केस में वो अवे हो रहा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे कर जा रहे हैं। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है, क्या मेरा ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र जब रेयरर टू डेंसर में जाएगा, डेंसर वाला में, डेंसर वाले केस में वो टुवर्ड्स होगा, करीब आएगा, एंड डेंसर से रेयरर में जाना है, रेयरर वाले केस में वो अवे हो जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। ये वाला, ये अगर क्लियर है, केस 1 केस 2 अगर क्लियर है, तो मेरा एक इसके बाद एक थ्योरम बोल सकते हो, वो है, वो एकदम आसानी से तुम खुद बता दोगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, तुम खुद बताओगे। ये अगर समझ में आया है तभी, ये अगर समझ में आया है तभी, पक्का समझ में आ गया। और एक बार बोलूं, बोल देती हूँ, एक बार बोल देती हूँ, देखो रेयर एयर में जब दूसरा मीडियम जाएगा, ग्लास यहाँ लिया है, ग्लास में जा रहा है, या वाटर ले सकते हो, ग्लास में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये मीडियम चेंज हो रहा है, तो स्पीड भी इसका चेंज हो रहा है। तो जब हवा से डेंसर मीडियम में जा रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, टूवर्ड्स नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, और जैसे उसको मतलब सोचो ना, कुछ मतलब सामने में उसको रुकावट है ही नहीं। जैसे तुम अगर बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाती हो, कुछ भी चलाती हो, स्कूटी चलाती हो, हाईवे वगैरह आ गया, खाली रोड है, एकदम चला दिए, स्पीड उसका बढ़ा दिए, स्पीड उसका बढ़ा दिया। अब वही तुम्हारा अगर ट्रैफिक वगैरह है, तो तुम धीरे 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 जाओगे। तो डेंसर में क्या हो रहा है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है, और एयर में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा नहीं है। क्या मेरा बात समझ में आया, अब तो समझ में आ गया होगा। स्कूटी बाइक समझ में आता है, चलाए हो, नहीं चलाए हो, साइकिल चलाए हो, कार चलाए हो, बस चलाए हो, कुछ भी चलाए हो, बस क्या करते हो, जब मेरा ऑब्स्ट्रक्शन कम है, ऑब्स्ट्रक्शन कम है, तो मेरे को पास करने में, जाने में टाइम नहीं लगेगा, स्पीड बढ़ा देंगे, बस वही चीज़, बस वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, ये केस 1 केस 2 समझ में आया, तो अगला डेरिवेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखना, ये देखो, यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या करें, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, देखो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे ग्लास लिया गया है, ग्लास स्लैब लिया गया, डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल टू शो यू इन द बोर्ड, बट ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ट्राई करना,
अज्यूम करना, इमेजिन करना, कुछ भी करना, बस करना। देखो ये क्या है, इसको मान लो तुम्हारा ग्लास स्लैब, ये तुम्हारा ग्लास स्लैब है, उसका कुछ हाइट है, उसको मान लिया गया डी, उसका कुछ हाइट है। ये क्या हो रहा है देखना, ध्यान से समझना, ये है मेरा रेयर है कि डेंसर है। ये जब ग्लास से पहले वाला जो मीडियम है कैसा है, रेयर है कि डेंसर है, कैसा मीडियम है, बोलो, रेयर मीडियम है। कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम है, हाईलाइट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखो, करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ये क्या है मेरा, रेयर मीडियम है। जो मेरा ग्लास स्लैब है, जो मेरा ग्लास स्लैब है वो कैसा है, जो मेरा ग्लास स्लैब है वो क्या है, वो मेरा डेंसर मीडियम है। वो क्या है मेरा, डेंसर मीडियम है। अगेन बाहर में आ रहा है, ये कैसा मीडियम हो गया, रेयर। तो मतलब यहाँ पे दो केस देखना, ध्यान से समझना। पहले रेयरर था, डेंसर में गया, तो क्या हो जाएगा मेरा पाथ, डेंसर में क्या होता है, अवे टुवर्ड्स होता है ना, नॉर्मल के टुवर्ड्स होता है, रेयरर में अवे होता है, ये पता है ना। देखो यहाँ से हम एक इंसिडेंट लिए, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है, यहाँ से मैंने इंसिडेंट लिया, उसको तो जाना तो ऐसे ही चाहिए था, ऐसे करके निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है, नॉर्मल के टुवर्ड्स होकर के निकल रहा है। बोलो मेरा बात पक्का यहाँ तक समझ में आया। और जैसे ही डेंसर से फिर रेयरर में आ गया, जैसे ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो ये इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, डेंसर से रेयरर आया, वो क्या किया, वो भाग गया, वो क्या किया, भाग गया, अवे हो गया, नॉर्मल से अवे हो गया, ये मेरा क्या है, अवे। समझ में आया। बस यही चीज तुमको यहाँ पे लिख देना, जो तुमको दिख रहा है, जो तुमने समझा, जो तुमने किया, जो तुमको लगता है। क्वेश्चन आएगा कि रिफ्रैक्शन अगर बताओ, ग्लास स्लैब में अगर रिफ्रैक्शन होता तो कैसे करना होगा, ये डायग्राम तुमको खुद बनाना है, हमेशा याद रखना होगा तुमको डायग्राम। तुमको खुद भी पता है, तुमको अगर चैप्टर समझ में आ रहा है तुम खुद से बना सकता है, तुमको डायग्राम खुद से बनाना है, जो तुमको डायग्राम में दिख रहा है वही चीज तुमको लिखना है, सिंपल सिंपल। ये वाला ये प्रूफ समझ में आ रहा है, ये कैसे किया तुमने तुमने तुमको खुद समझ में आ रहा है। और एक बार बोलूं मैं, देखो देखो, वेरी इजी, देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज माय ग्लास स्लैब, ये है मेरा ग्लास स्लैब, ये एक खुद में ही एक डेंसर है, खुद में ही एक डेंसर है, और ये वाला मेरा मीडियम कैसा है, रेयरर, ये भी मेरा रेयरर है। और हम जानते हैं रेयरर से डेंसर में जाएंगे तो ये, हाँ डेंसर रहेगा तो टुवर्ड्स टुवर्ड्स नॉर्मल है, हम अभी प्रूफ किए थे, अभी हम समझे थे रिफ्रैक्शन वही होता है। तो देखो, तो ये इंसिडेंट यहाँ है, उसको जाना तो ऐसे ही चले जाना चाहिए था, वो ऐसे नहीं जा करके वो क्या कर रहा है, नॉर्मल के टुवर्ड्स, ये मेरा नॉर्मल है ना, नॉर्मल के टुवर्ड्स चला जा रहा है। सेम जब यहाँ से निकलना है, तो ये जो मेरा जो रे था, जो ऐसे आया था, वो जो मेरा रिफ्रैक्शन था, इसके अकॉर्डिंग मेरा जो रिफ्रैक्शन था, मीडियम 1 के अकॉर्डिंग मेरा जो रिफ्रैक्शन था, वो मेरा इंसिडेंट का काम करेगा, ये ऐसे निकल जाएगा। मतलब ये जो मेरा नॉर्मल था, ये जो यहाँ पे अवे हो जाना और यहाँ पे टुवर्ड्स हो जाना है। समझ में आया कैसे, वाई दिस हैपेंड, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, कैसे, देखो पढ़ते हैं। देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास मतलब कि रेयरर से डेंसर, इट वेंट टुवर्ड्स नॉर्मल, देखो टुवर्ड्स नॉर्मल मैंने अभी बोला। इनसाइड द ग्लास स्लैब the ray travels in a straight line when it emerges when the glass to air, यहाँ denser to glass to air, अच्छा glass to air मतलब denser से rarer में, it bends away from the normal, खत्म। Since two faces of the glass slab are parallel, the emergent ray is parallel to the incident ray, ठीक है, बट शिफ्टेड साइडवाइज। ठीक है, यहाँ पे देखो साइडवाइज हो जा रहा है। ठीक है, द इमर्जिंग रे इज पैरेलल टू द बट सिक्टर साइड, दिस सॉरी
दिस साइडवेज शिफ्ट इज कॉल्ड द लैटरल शिफ्ट। ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये जो शिफ्ट हुआ है, ये खुद ये क्या है, एल है। एल मतलब लैटरल शिफ्ट, बस खत्म, यही था। ठीक है, तो क्या दिखा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो ही मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, इमर्जेंट जो इमर्ज कर जा रहा था दिखाया था मैंने। ओके, अच्छा नेक्स्ट प्रूफ आ गया, नेक्स्ट प्रूफ आ गया, देखना ध्यान से समझना। थोड़ा गंदा है, गंदा वर्क है, बट समझना। यहाँ देखने से पहले पहले यहाँ देखते हैं। हाँ, इसको मैंने डिलीट करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये कुछ, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू इंसिडेंट प्लस, ये बोला है प्रूफ करने, ये बात प्रूफ करने बोला है। ये जो साइन दिख रहा है ना, ये वाला साइन, ये क्या है पता है, एंगल ऑफ डेविएशन है। ये है, ये है मेरा एंगल ऑफ डेविएशन, ये प्रूफ करने बोला है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो क्या है ये, क्या है ये, देखो ये एक मेरा ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये क्या है, प्रिज्म है। क्या है ये, मेरा प्रिज्म है, ये मेरा प्रिज्म है, ये क्या है, मेरा प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म से एक इंसिडेंट रे जा रहा है, प्रिज्म से मैंने एक इंसिडेंट रे पास करवाया। ठीक है, इंसिडेंट रे गया, कैसे पता चला इंसिडेंट है, ये एरो से पता चला इंसिडेंट है। ठीक है, ये मेरा एक प्रिज्म, ये मेरा एक प्रिज्म है, यहां से मैंने एक इंसिडेंट पास करवाया, यहां से मैंने एक इंसिडेंट पास करवाया, उसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, उसको जाना ऐसे, यहां से मैंने पास करवाया, उसको जाना ऐसे ऐसे चाहिए था, राइट। उसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था। ठीक है, अच्छा ये इंसिडेंट है, ये जो इंसिडेंट है ये ए बी सरफेस पे हुआ ना, ए बी सरफेस पे मेरा इंसिडेंट मैंने दिया, मैंने ए बी सरफेस पे इंसिडेंट दिया, तो वो ऐसे जाना चाहिए था। तो अगर ये मेरा इंसिडेंट है तो मेरा नॉर्मल क्या होगा, ये होगा, ये मेरा नॉर्मल का जैसे काम करेगा, ये मेरा नॉर्मल का जैसे काम करेगा। अच्छा देखो, उसको जाना ऐसे चाहिए था, बट वो ऐसे ना जा करके ऐसे जाना है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, समझ में आ रहा है। देखो मैं बोली, मैं बोली, मैं बोली कि ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये एक प्रिज्म है, यहाँ से मैंने इंसिडेंट दिया, दिख रहा है ना, यहाँ से मैंने इंसिडेंट दिया, उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ये मेरा इंसिडेंट है, उसको जाना ऐसे चाहिए था, बट वो ऐसे ना जा करके ऐसे जा रहा है, ऐसे इंसिडेंट है, इसको जाना ऐसे से चाहिए था, वो ऐसे ना, जाना ऐसे चाहिए था, वो ऐसे ना जा करके ऐसे जा रहा है, ऐसे, और जब निकल रहा है रिफ्रैक्शन ऐसे हो रहा है। समझ में आया, समझ में आया, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है। अच्छा, तो नॉर्मल समझने का कोशिश करना, ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसको मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा जस्ट इमेजिन किया कि अगर मैंने इसको आगे से बढ़ा दिया, यहाँ से नॉर्मल जो मेरा जाना था, इंसिडेंट ऐसे जाना था, वो ऐसे नहीं जाना ना, उसके साथ मैंने ये जो रिफ्रैक्शन है उसको पीछे लेकर के उसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, नॉर्मल लिया, नॉर्मल मेरा ये है, ये क्या है, मेरा नॉर्मल है, इसका ये नॉर्मल है, इसका ये वाला नॉर्मल है, ए बी का नॉर्मल मेरा ये है, ए सी का नॉर्मल मेरा ये है। समझ में आया, समझ में आया मैंने क्या बोला, ए बी मेरा सरफेस है, सरफेस से मैंने ओपी जो है वो मेरा इंसिडेंट है, मेरा इंसिडेंट होना चाहिए था ओ एल में, मतलब यहाँ यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ से ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, वो क्या ऐसे गया, नहीं गया, कैसे गया, ऐसे चला गया, चला मेरा ऐसे गया, यहाँ से क्या किया, रिफ्रैक्ट कर दिया, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का मैंने क्या किया, रिफ्रैक्शन का नॉर्मल ये है, और मेरा ए बी वाला जो इंसिडेंट वाला है वो उसका नॉर्मल ये है,
और मैंने क्या किया, ये जो आर क्यू है ना, इसको थोड़ा पीछे ले जा करके मैंने इसको पीएल के साथ मैंने थोड़ा मर्ज करने की कोशिश की, ज्वाइंट करने की कोशिश की। समझ में आया मैं क्या बोली? पक्का क्लियर? अच्छा, तो ये जो मेरा है ये क्या है? अच्छा, तो ये मेरा क्या है बोलो? ये मेरा R1 हुआ, ये मेरा क्या है? इंसिडेंट, यहां से गया। तो ये जो मेरा एंगल, और ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट, नॉर्मल। तो ये क्या है मेरा, कौन सा एंगल है? एंगल आई है। और ये कौन सा एंगल है? ये मेरा आर है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्ट कर गया। सेम यहाँ पे भी ये नॉर्मल, ये, तो ये वाला क्या होगा मेरा? इंसिडेंट हो जाएगा, ये मेरा R2 हो जाएगा। क्या मेरा बात समझ में आया? पक्का मेरा बात समझ में आ गया है ना? पक्का। अच्छा, ये जानते हैं ना ऑल्टरनेटिव एंगल, ये अगर आई है तो ये भी अगर आई है, ये अगर आर है तो ये भी आर है, बस वही है। ठीक है, खत्म। तो ये जो है ये क्या बताता है? ये मेरा एंगल डेविएशन है, मतलब कितना मेरा जो डेविएट कितना किया है, वही है। ये जो ये है, ये जो साइन तुमको दिख रहा है, ये बता रहा है मेरा कितना डेविएशन हुआ है, कितना डेविएशन हुआ है। ओके, तो ये इतना मेरा डेविएशन हुआ है ना, उसको जाना यहाँ से चाहिए था, वो चला गया यहाँ से। तो इतना मेरा ये जो दिख रहा है तुमको, कितना एंगल डेविएट कर गया? देखो ये वाला इतना, ये एंगल जो है मेरा डेविएशन हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ जाना तो यहाँ से चाहिए था, वो चला गया यहाँ से चला गया। और इसका मैंने जब ये बैक किया तो इतना एंगल में डेविएशन आया, इतना एंगल मेरा क्या बना? डेविएशन हुआ है ना? तो यही प्रूव ही करना है कि कितना मेरा डेविएशन किया है, यही निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो। अच्छा, अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो मेरा आई है, मान क्या लेते, तुमको दिख भी रहा है, ये जो मेरा I1 है, जो मेरा I1 है वो ही मेरा, अच्छा ये है मेरा R1, ये है मेरा I, ठीक है। और इसको मान लेते हैं डेविएशन 1, डेल्टा 1, और इसको मान लेते हैं डेल्टा 2, ठीक है। ये होता है ना, ये अगर आई है तो ये भी मेरा आई है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, ये तो है लेकिन यहाँ से ये ऐसा दिखा दे रहा है। समझ में आ रहा है? देखो ये 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 एंगल तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से ये एंगल दिया, मतलब ये पूरा एंगल नहीं दिया। पूरा एंगल रहता तो हम तो बोल ही देते कि ये आई है। पूरा एंगल नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं क्या करूंगी, इसको मैं मान लूंगी डेल्टा 1 एंड इसको मान लूंगी डेल्टा 2। बोलो क्या मेरा बात समझ में आया? तो जो मेरा एंगल आई है वो किसका बराबर है? डेल्टा I, और R1 को अगर जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा I मिल जाएगा। समझ में आया? ये और ये मेरा सेम है। ये अगर 30 डिग्री है तो दिस वन इज ऑल्सो बाई 30 डिग्री, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या ये है, ये तो यहाँ का एंगल तुम्हारा आई और यहाँ का एंगल तुम्हारा आर है, लेकिन मेरे को तो जानना है ये पूरा और ये पूरा जानना है ना? तो हम अभी के लिए मान लेते हैं कि ये जो है, ये इसको मान लेते हैं डेल्टा 1, इस वाले एंगल को, और इस वाले एंगल को मान लेते हैं डेल्टा 2। करेक्ट है? तो अब हम बोल सकते हैं ना कि जो मेरा आई है, इंसिडेंट है, वो मेरा डेल्टा 1 और R1 को प्लस करेंगे तो मेरा आई हो गया। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अभी मैंने बोला ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मेरा इंसिडेंट जो है वो डेल्टा 1 और I1 के इक्वल प्लस कर देंगे, जो समेशन होगा वही है मेरा I1। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन मेरे को तो डेल्टा निकालना है ना, तो इस इक्वेशन से मैंने ये इक्वेशन निकाला। क्या निकाला? कि जो मेरा I1 है, I1 जो है, ये R1 को मैंने इधर लाया और ये डेल्टा यहाँ पे निकाल दिया। देखो मेरे को तो चाहिए ये निकालना है, तो मैंने R को इधर शिफ्ट किया, ये इक्वेशन 1 मिल गया। बोलो समझ में आया? इक्वेशन 1 समझ में आया? इक्वेशन 2 भी सेम। इक्वेशन 2 तुमने यहाँ का लिया, अब यहाँ का लो, यहाँ का लिया तुमने, अब यहाँ का लो। तो I2 इक्वल्स टू डेल्टा 2, और मेरा हो गया ये R2। तो ये हो गया, देखो R2 इधर शिफ्ट किया, ये मेरा डेल्टा 2 इक्वेशन 2। क्या मेरा बात समझ में आया? क्या मेरा बात समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव हो गया। इक्वेशन 1 एंड 2 प्रूव हो गया।
अब देखो, अब हम लोग देखेंगे ये एम पी क्यू। अब देखेंगे ये वाला एंगल, ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल के ऊपर में हम बात करेंगे। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये इस ट्रायंगल के ऊपर में हम बात करेंगे। तुमको मैंने पहले ही बोला था कि अगर ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल है, उसका एक्सटीरियर जानना है, तो ये और ये इन दोनों का समेशन, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में जो समेशन करके जो बनाएगा वही मेरा ये होता है। राइट राइट। तो तुमको दिख भी रहा होगा कि एक देखो, ये तुम्हारा एक्सटीरियर पार्ट है, ये निकालना है। तो अगर तुमको ये पता है, ये पता है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये नहीं मिल जाएगा? बोलो। तो याद है हम इसको डेल्टा 1 माने थे एंड इसको डेल्टा 2 माने थे। तो डेल्टा 1 डेल्टा, ये मेरा डेल्टा ही है। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा बना रहा है? क्या ये बात हम नहीं बोल सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल की वजह से देखो, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 डेल्टा 2। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ये है, तो ये मेरा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है। अब तुमको पता ही है, डेल्टा 1 का वैल्यू पता है, डेल्टा 2 का वैल्यू पता है, तुम क्या क्या फटाफट पुट कर दिया। डेल्टा 1 का वैल्यू पता है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 में तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 निकाला, डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 निकाले, पुट किए। यहाँ से तुमको ये ऐसा इक्वेशन मिला, डेल्टा 1 डेल्टा 2 प्रूफ किए, तुमको ये वाला इक्वेशन मिला, ये वाला एल आई माइनस आर वन एन। तो क्या किए, जो सिमिलर है लाइक टर्म्स को साथ में लेके अनलाइक टर्म्स को दूसरी जगह, जो लाइक टर्म्स था उसको सामने लेके आए। तुम्हारा लास्ट में इक्वेशन ऐसा मिला, ये इक्वेशन मिला, डेल्टा इक्वल्स टू L1 प्लस सॉरी I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अच्छा इसको ना, इसको मैं वैसे सेम रख दी, इसको मैं सेम रख दी। मतलब अगर आना तो कुछ ऐसा चाहिए था ना, मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में रख के मैंने ये प्रूव कर दिया। क्यों किया ऐसा? तुमको, तुम्हारे पास, तुमको समझ में आ गया होगा, अगर तुमको दिख रहा होगा, तुमको समझ में आ गया होगा कि मेरा ये एंगल प्रूव्ड हो चुका है। मेरा सिर्फ यही है, मेरे को प्रूफ करना है। अगर तुमको दिख रहा है तो सिर्फ तुमको यही प्रूफ कर देना है। इसको हटा करके तुम डायरेक्ट ए लिख देगा तो क्या ये मेरा बात ये प्रूफ नहीं हो जाएगा? पक्का हो जाएगा ना? तो देखो कैसे, इसलिए मैंने इसको माइनस माइनस क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस था। ये पूरे को मैं प्रूफ कर दूं कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो मेरा ये वाला बात प्रूव हो जाएगा, मेरा ये वाला बात प्रूव हो जाएगा। तो कर दो प्रूफ। देखो कैसे कर रही हूँ प्रूफ, देखो देखो। अब क्या की मैं, इस एंगल को निकालना है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको निकालना है। तो मैं क्या की, पी एन क्यू, पी एन क्यू, पी एन क्यू, इस वाले से मैं कैसे प्रूफ करूंगी देखना। इस वाले को मैं क्यों ली, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है R1 R2, तो मेरे को ये वाला लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये लिया। ठीक है। तो देखो पी एन क्यू, इसमें क्या किया मैंने, जो तुमको दिख रहा है ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, तुमको पता है ना, एक ट्रायंगल मिला करके 180 बनता है। तो ये R1 R2 और एंगल पी एन क्यू या क्यू एन पी, वॉट एवर यू कैन से, कुछ भी बोलो। ठीक है। मिला करके तुमको 180 मिलेगा। R1 R2 निकालना है। अच्छा तुमको पी एन क्यू नहीं पता है, तुम इसको क्या करोगे, ये सारा टर्म्स को इस तरफ लेके जाओगे तो इक्वेशन 4 मिल जाएगा, है ना? बोलो ये वाला पी एन क्यू वाला बात समझ में आ गया? पी एन क्यू वाला बात समझ में आ गया? हम R1 R2 को क्यों लिए, क्योंकि मेरे को वही निकालना ही है। ठीक है, इसलिए ये वाला ट्रायंगल का इस्तेमाल किए। अब ये जो एक ट्रायंगल मिल रहा है, हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल मिला करके 180 बनता है। तो जो तुमको दिखा R1 R1 R2 R2 एंड ये वाला एंगल पी एन क्यू बोलो या क्यू एन पी बोलो, कुछ भी यू कैन से। ठीक है, बस बीच में के एन होना चाहिए ताकि हमको पता तो चले हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। ये मुझे नहीं पता कि इसका एंगल कितना है, इसलिए मैंने क्या किया, इन सारे टर्म्स को मैं इस तरफ लेके गई और मेरा पी एन क्यू मेरे को ये मिला 180 माइनस R1 प्लस R2। क्लियर इक्वेशन 4 तक? अब देखो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि आर का काम तो मेरा हो गया, अब मेरे को ये निकालना है, ये निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो क्वाड्रिलेटरल लेंगे, ए पी एन क्यू लेंगे, ये वाला क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 होता है, पता है ना? ओके ये लिए इन क्वाड्रिलेटरल, तुमको दिख रहा है जो मेरा ए बी सरफेस है, ए बी जो है वो सरफेस है, ये मेरा नॉर्मल है, ये सब मैंने तुमको पहले ही बोल दिया है। अच्छा एक बात बताओ, सरफेस पे नॉर्मल है, ये मेरा इंसिडेंट है, तो नॉर्मल हम ऐसा ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे, तुम ऐसा बनाएगा ना,
तुम्हारा ये डायग्राम बनेगा ही नहीं, ये तुम्हारा डायग्राम बनेगा नहीं। तुमको एकदम परफेक्ट जो नॉर्मल होता है वही लेना होगा। ये तुम्हारा अगर सरफेस है, ये तुम्हारा, अच्छा देखो ये तुम्हारा सरफेस है, बस इसी चीज को मतलब हम लोगों ने ऐसा ले लिया, ये वाला सरफेस को मैंने ऐसा लिया है। तो ये मेरा अगर नॉर्मल है तो इसकी कंपैरिजन में ये वाला ना मेरा नॉर्मल होना चाहिए, ये ऐसा ना नॉर्मल होना चाहिए। ये मेरा इंसिडेंट है तो ये वाला ना नॉर्मल होना चाहिए कि ये नॉर्मल होना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल मेरा क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब ना जाकर के ऐसा बनेगा कि ऐसा ले ले या ऐसा ले ले या ऐसा ले ले, नहीं बनेगा। तब डायग्राम तुम बनाते रह जाएगा, तुम्हारा ये मीट नहीं करेगा, तुमसे हो ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? ओके तो देखो, ओके तो अब ये क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, ठीक है, ए पी एन क्यू। इसमें मैंने क्या किया, ए एन पी में मैंने लिया पहले एक एक को मैं क्या करूंगी, प्रूफ करूंगी। पहले तो देखो तुमको जो 360, तुमको पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, तुमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल मिला करके 360 डिग्री बनता है। बस लिख दो जो जो एंगल तुमको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पी ए क्यू, ये एंगल दिखा। अब इसके लिए करो, पी ए क्यू दिखा तो लिख दो ए क्यू एन, कुछ भी लिख सकता है, ए पी एन फिर पी एन क्यू, है ना। ये मेरा मिला करके 4 एंगल मिलाने के बाद मेरा 360 बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, पी ए क्यू प्लस ए पी एन प्लस पी एन क्यू प्लस एंगल, मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लस ए क्यू एन प्लस एंगल पी एन क्यू, मिला करके मेरे को क्या मिला, 360 डिग्री। ये मिला, ये क्वाड्रिलेटरल है। उसके बाद जिसका जिसका तुमको वैल्यू पता है बस पुट कर दो, जिसका जिसका तुमको वैल्यू पता है तुम प्रूफ पुट कर दो, जिसका जिसका वैल्यू पता है तुम प्रूफ कर दो। देखो देखो, ए पी ए क्यू का वैल्यू जानते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। पी ए क्यू का वैल्यू क्या है, देखो पी ए क्यू का वैल्यू क्या है, पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ए क्यू का वैल्यू क्या है, ये वाला का, यही तो मेरे को निकालना है। तो इसका ए रख दिए, ठीक है, ए रख दिए, ठीक है। अब देखो क्या है, ए पी एन, ए पी एन, ये वाला, ये जानते हैं ना, ये नॉर्मल है मेरा, नॉर्मल है मतलब 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 90 डिग्री, ये मेरा हो गया 90 डिग्री। पी एन क्यू, पी एन क्यू पता है, ये पी एन क्यू ऑलरेडी आपको पता है, पी एन क्यू, ठीक है। अच्छा ए क्यू एन, ए क्यू एन भी जानते हैं, ये ए क्यू एन, ये भी क्या है मेरा 90 डिग्री। ये 90 को यहाँ लेके गई, 360 से माइनस की 180 आया। एंड पी एन क्यू जो तुमने निकाला था, पी एन क्यू का वैल्यू पुट कर देना, पी एन क्यू का वैल्यू पुट कर देना, मतलब एंगल ए, पी एन क्यू का वैल्यू तुमने यहाँ पुट कर दिया, और ये मेरा 360 माइनस 180, तो ये कैसा दिखेगा पता है, ये ऐसा दिखेगा, पी एन क्यू इक्वल्स टू 180, 180 इन दोनों का माइनस करोगे 180, ये एंगल यहाँ चला गया। अब हम क्या करेंगे, ये शॉर्ट हो गया, अब हम पी एन क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, वेरी इजी। पी एन क्यू का वैल्यू पुट कर, पी एन क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। देखो देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन जो था, इसमें क्या किए, इक्वेशन ये वाला पी एन क्यू जो था ये वाला, देखो ये वाला इक्वेशन 4 एंड ये जो निकाले थे इक्वेशन 5, इन दोनों को क्या किए, इक्वेट कर दिए। इक्वेट करने के बाद ये रहा तुम्हारा पी एन क्यू, और पी एन क्यू के कंपैरिजन, मतलब ये तुम्हारा इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है, दोनों को इक्वेट किए। इक्वेट करने के बाद ये 180 ये 180 आपस में कट हो जाएगा, है ना, आपस में क्या होगा, कट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो ये तुम्हारा एंगल ए इक्वल्स टू ये हो गया, ए इक्वल्स टू ये हो गया। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा, तो अब हम मेरे को डेविएशन निकालना है, एंगल निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 में देखो, तुमको पता चल गया होगा, इक्वेशन 3 में देखो, इक्वेशन 3 कहाँ है मेरा, ये रहा इक्वेशन 3, ये देखो ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मेरा बात प्रूव हो गया है कि R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए है, तो मैं इक्वेशन 3 में ला करके पुट कर दी,
इक्वेशन 3 में ला करके पुट कर, ये तो मेरा ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, बस यही प्रूफ करना था कि R1 प्लस R2 अगर मेरा ए प्रूफ हो जाता तो ये इक्वेशन बन जाता। लो मैंने प्रूफ कर दिया इक्वेशन में, मैंने ए ले आई, मैं ए ले आई एंड इक्वेशन मेरा बन गया, मैं ए ले आई मेरा इक्वेशन बन गया, खत्म, डेरिवेशन खत्म, खत्म हो गई यहाँ पर, खत्म। बोलो समझ में आया, समझ में आया। अब तुम कैसे लिखोगे, जो तुमको दिखेगा वो तुम गिवन लिख दोगे एंड देन ये सारा चीज बता दोगे। बोलो समझ में आया, पक्का। और एक बार रिपीट शॉर्ट में समरी दे दो, कंक्लूजन दे दूं। देखो ये था तुम्हारा प्रिज्म, ये तुम्हारा प्रिज्म था, यहां से इंसिडेंट गया, देखो देखो ये है तुम्हारा प्रिज्म, यहां से इंसिडेंट गया, उसको जाना कहां से चाहिए था, उसको जाना कहां से चाहिए था, उसको जाना यहां से जाकर के ऐसे जाना चाहिए था, वो क्या ऐसे गया, नहीं वो ऐसे नहीं गया, कैसे गया, वो ऐसे होकर के ऐसे चला गया, ठीक है। अच्छा अगर ये मेरा इंसिडेंट है तो ये मेरा नॉर्मल होगा, ये मेरा सरफेस है तो इसके कंपैरिजन में ये मेरा इंसिडेंट है तो ये मेरा नॉर्मल होगा। सेम चीज यहाँ इसके कंपैरिजन में ये मेरा नॉर्मल होगा। ये जो रिफ्लेक्शन हुआ इसको मैं थोड़ा सा पीछे लेके गई जिससे मेरे को यहाँ का एंगल पता चले, ये एंगल क्या बताता है, डेविएशन बताता है। उसको जाना यहाँ से चाहिए था, वो चला यहाँ से गया, तो उसका उस इन दोनों के बीच में मेरा कितना डेविएट किया गया, यही हमको प्रूव करना है, ये है मेरा प्रूफ, ठीक है। अच्छा ये अगर मेरा एंगल आई है, इंसिडेंट का एंगल अगर मेरा ये आई है और ये मेरा आर है, तो ये पूरा कि क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। यही होता है ना कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है ना। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ यहीं तक का मेरा आर है, तो इसको मान लेते हैं डेल्टा वन, हम जस्ट अभी के लिए बोल दें कि डेल्टा वन मान लो, और इसको मान लेते हैं डेल्टा टू, मतलब इतना डेविएट किया गया है, डेल्टा वन डेल्टा टू। तो अगर ये वाला और ये वाला को जोड़ दे तो मेरा आई नहीं बन जाएगा, डेल्टा वन प्लस आर वन इक्वल्स टू आई, ठीक है, आई वन। यहाँ से सेम ये वाला प्रूव हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2 से प्रूव हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2 से प्रूव हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला एंगल मैंने लिया, ये वाला एक्सटीरियर वाला जो एंगल था ये वाला प्रूफ किया। इससे मैंने क्या किया था कि पी एन क्यू, अच्छा एम पी क्यू, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों आपस में मिलाकर के डेल्टा होगा, मतलब इसको हम लोगों ने डेल्टा वन डेल्टा टू माना था, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल्स टू मेरा डेल्टा हो रहा था, है ना, डेल्टा हो रहा था। देन क्या किया, डेल्टा टू किया। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मेरे को ये वाला, जब मैंने डेल्टा वन डेल्टा टू प्रूफ किया था तो वहां से मैंने डेल्टा वन डेल्टा टू का वैल्यू जो हुआ था इक्वेशन 1 एंड 2 से, मैंने क्या किया था, ये डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू में मैंने पुट कर दिया था, जिससे मेरे को आई इंसिडेंट आई वन प्लस आई टू तो आया था, लेकिन माइनस आर वन प्लस आर टू आ रहा था। तो ये जो आर वन और आर टू था इसको अगर रिप्लेस कर दूं मैं ए से तो मेरा प्रूफ हो जाता। तो यही मेरे को अब दूसरा प्रूफ करना है, एक प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ क्या करेंगे, इससे प्रूफ करेंगे। इससे मैंने प्रूफ किया आर वन प्लस आर टू प्लस पी एन क्यू या क्यू एन पी इक्वल्स टू 180, बिकॉज ट्राइंगल में मिला सम ऑफ ऑल ट्राइंगल, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस मैंने वहां से पी एन क्यू का वैल्यू निकाला। फिर नेक्स्ट मैंने प्रूफ किया, अब ये आर का हो गया, अब इसका केन बजाया। क्या किया मैंने, ये जो क्वाड्रिलैटरल तुमको दिख रहा है इसका होता है 360 डिग्री, सारा एंगल मैंने लिखा, जिसका जिस एंगल का मेरे को वैल्यू पता है वो मैंने लिख दिया, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद लास्ट में मेरे को पी एन क्यू राइट, पी एन क्यू, यस पी एन क्यू मेरा कितना मिल रहा था, 180 माइनस आर वन प्लस आर टू मिल रहा था, ऐसा कुछ मिल रहा था। फिर ये था इक्वेशन तुम्हारा 4, अच्छा ये मेरा पहले मिला था इक्वेशन 4, इक्वेशन कहाँ गया, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में भी तुम्हारा पी एन क्यू मिल रहा था, इक्वेशन 5 में भी तुम्हारा पी एन क्यू मिल रहा था, इक्वेशन 5 में पी एन क्यू मिला, इक्वेशन 4 में मिला। इन दोनों को क्या किया मैंने, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद मेरा प्रूव हो गया कि आर वन प्लस आर टू जो है वो मेरा ए के साथ इक्वल है। मैंने ये प्रूव कर दिया था इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से कि आर वन इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इज इक्वल्स टू ए। तो मैंने इसको इक्वेशन 3 में ले जाके पुट कर दिया था, जहाँ से मेरे को डेल्टा का वैल्यू आई वन प्लस, जहाँ से मेरे को डेल्टा का वैल्यू मिला था आई वन प्लस आई टू माइनस ए। क्या ये मेरा बात समझ में आया, पक्का समझ में आया मेरा बात, पक्का समझ में आ रहा है, वेरी इजी, खुद से बना के खुद से ट्राई करना एंड लेट मी नो वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। ओके नेक्स्ट
अच्छा लेंस, ठीक है। आह, आ, ठीक है, लेंस करेंगे, लेंस करेंगे, लेंस, अच्छा रे डायग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेंस का ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। अच्छा लेंस क्या है, लेंस क्या है, देखो a lens is a transparent refracting medium, lens is a transparent refracting medium bounded by two curved sources which are usually spherical। क्या है मतलब इसका, कि लेंस है जहां से मेरे को आर पार दिख रहा है, मतलब ये कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, शीशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिसमें मेरे को दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वही होता है लेंस, पता है ना, जिसमें मेरा जैसे लाइट दिए, ये मेरा ओपिक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हाथ जो है वो ओपिक है, ट्रांसपेरेंट जो यहाँ अगर फ्लैश किया वो बाहर चला गया, मिरर, मिरर मतलब कौन सा, वो जो तुम्हारा जिसमें तुम अपना मुख देखते हो वो वाला शीशा नहीं है, क्योंकि उसमें तो वो तो कोटेड रहता है, वो आर पार नहीं हो सकता, अदरवाइज तुम्हारा तो इमेज दिखेगा ही नहीं, तुम्हारा इमेज दिखेगा, कोटेड नहीं रहेगा तो इमेज ही नहीं दिखेगा, लेंस में तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकता है तुम्हारा, जिसमें तुम शक्ल देखता है, ठीक है। तो लेंस क्या है, जिससे मेरे को आर पार मेरा लाइट जो है वो आर पार चला जाता है, ठीक है। कार का जो विंडो होता है, हाँ कार का विंडो, कार का विंडो जो होता है वो तुम्हारा कैसा होता है, वो आर पार हो जाता है, वो है तुम्हारा लेंस, ठीक है। अच्छा टू टाइप्स का लेंस होता है, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है कॉन्वेक्स, है ना। अ लेंस ऑफ बोथ आर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना, तुम्हारा लेंस एक ऐसा लेंस है कनकेव कन्वेक्स एंड और कैसा होगा, ऐसा होगा, ये लेंस होगा, यही होगा ना। तुम क्या करता था, ये है तुम्हारा कंटेंट, एक साइड लेता था मिरर में, बस लेंस में तुमको दोनों साइड लेना है, दो दो होना चाहिए, है ना, ये तो ये है ना, यही है तुम्हारा लेंस, तुम यहाँ पे दो साइड्स लेना, वहां पे तुम एक ही साइड से लेता था, क्यों एक साइड लेता था, क्योंकि वो मिरर है, मिरर में तुमको एक साइड कोटिंग देना होता था, गॉट इट, समझ में आया, वेरी इजी। अच्छा इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन से पहले थोड़ा सा करते हैं, इमेज फॉर्मेशन से पहले, अच्छा चलो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, कुछ नहीं, बहुत इजी है डायग्राम, देखो इमेज फॉर्मेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बहुत इजी है, तुम लोगों ने पहले किया है, इसलिए तुम लोगों ने पहले किया ही हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखना मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। लेंस का जो डायग्राम है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी तक जो समझाया है समझ में आया है कि नहीं, ये थोड़ा मुझे ज़रूर बताना, अगर किसी पार्ट में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, डाउट हो, जस्ट लेट मी नो, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। तो फिर मैं आगे का वीडियो में लेंस, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 3 में, ओके, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 देखना, पार्ट 3 में ये पूरा कंप्लीट कर दूंगी मैं, लेंस का जस्ट डायग्राम एंड दिस वन, ये तो तुम्हारा थ्योरी है, या हो जाएगा कंप्लीट, ओके ओके चलो, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, चलो थैंक यू सो मच, हाँ थैंक यू।